बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक है प्लेस वैल्यू। हम प्लेस वैल्यू सीखेंगे। किसी भी रकम में किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो हम आज सीखेंगे। तो टॉपिक है प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू के लिए एक बेसिक टेबल बनानी पड़ेगी, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाई थी डिटेल में। फिर भी वही टेबल हम इस प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए दोबारा सीखेंगे, ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। ये जो टेबल है मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में आपको समझाई थी। अब इस टेबल में हम पीरियड्स बनाएंगे, तो हर पीरियड्स में 3 डिजिट्स रखेंगे, 1, 10, 100। ये हो गया फर्स्ट पीरियड। इसका नाम है वंस। ये फर्स्ट पीरियड हो गया, इसका नाम है वंस। अब सेकंड पीरियड बनाएंगे, उसमें हम 3 डिजिट्स रखेंगे, 1000, 10,000, 100,000। ये हो गया सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड जिसका नाम है 1000। ठीक है। अब थर्ड पीरियड बनाएंगे हम, उसमें भी 3 डिजिट्स रखेंगे, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है। अब ये थर्ड पीरियड है, इसका नाम है मिलियन। ठीक है। अब फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, पहले का नाम वंस, सेकंड का नाम 1000 और थर्ड पीरियड का नाम मिलियन है। ये रकम पहली जो होगी उसका नाम वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब ये जो टेबल मैंने बनाई है, ये हर वक्त नहीं बनानी है। ठीक है। ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये याद रहेंगे, ज़हन में रखेंगे, तो आपको आसानी होगी। बार बार टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं सिर्फ टॉपिक समझाने के लिए एक टेबल बना रहा हूँ। अब हमें एक रकम, फर्ज कीजिए आपके पास एक रकम है, वो है 75612134 ठीक है। अब ये रकम है। अब इस रकम में कोई भी डिजिट आपसे पूछा जाए कि फलां डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। फर्ज कीजिए ये मैंने पहले टिक किया है 9 को। अब 9 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो ये तो रकम मिलियन में है, तो मिलियन में क्या करेंगे, जैसे मैंने टेबल में बनाया, हर पीरियड्स बनाएंगे। हर पीरियड में कितने डिजिट्स रखेंगे, 3, 1, 10, 100, 1, 10, 100, 1, 10, 100। ये पहला पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड हो गया और ये थर्ड पीरियड हो गया। वंस, 1000 और मिलियन, पहला, सेकंड और थर्ड। ठीक है। अब इस रकम को यहां रखेंगे 7, 5, 6, 9, 2, 1, 3, 4, 8। अब पहला कौन सा नंबर है जिसका हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना, वो डिजिट है 9। अब 9 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना, तो 9। अब देखेंगे 9 कहाँ लिखा हुआ है, वो है 100,000 की जगह। 9 की जगह कौन सी है, प्लेस कौन सी है, वो है 100,000।
ठीक है। अब ये 9 की हो गई जगह, ये प्लेस वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ प्लेस है। अब प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, 9 मल्टीप्लाई, अब 9 को 1 रखेंगे, 9 के आगे जितने भी डिजिट्स होंगे उस डिजिट्स के बदले हम जीरोस रखेंगे। 9 के आगे, 9 को काउंट नहीं करेंगे, उसके आगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कितने डिजिट्स हैं, 5, तो कितने जीरोस रखेंगे, 5। ठीक है। अब जब इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो गया प्लेस वैल्यू। ये जो मैंने वर्ड्स में लिखे हैं ये सिर्फ प्लेस है, और जब उसको मल्टीप्लाई किया है इस प्लेस से इस डिजिट को, तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 1 10 100 1000 10,000 100,000, तो ये कितने हो गए, 900,000, 900,000। ठीक है, ये 9 का प्लेस वैल्यू हो गया 900,000। अगर सिर्फ प्लेस पूछी जाए तो ये है 100,000। ठीक है। अब 9 का प्लेस वैल्यू तो हो गया, अब किसका प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, 5 का। अब 5 का प्लेस वैल्यू करेंगे, 5 की जगह कौन सी है, 10 मिलियन, ये है प्लेस। अब प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 को काउंट नहीं करेंगे, 5 को अलग कर दो, 5 से आगे जितने भी डिजिट्स होंगे उसके बदले हम क्या रखेंगे, जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7। अब जब इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो इसको मिलाकर पढ़ो कितने हो गए, 50 मिलियन। अब 5 की प्लेस है 10 मिलियन, अब 5 का प्लेस वैल्यू है 50 मिलियन। ठीक है, 5 का प्लेस वैल्यू हो गया। अब किसके अब प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, 8 का। अब 8 कहां है, ये है वंस की जगह, 8 कहां है, वंस की जगह। अब 8 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो देखें, 8 को जगह क्या रखेंगे, 1। अब 8 से आगे, 8 को काउंट नहीं करेंगे, 8 से आगे कितने डिजिट्स है, कोई भी नहीं है, तो यहाँ जीरो भी नहीं रखेंगे। अगर डिजिट्स होंगे तो हम जीरो रखेंगे, यहाँ 8 से आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो हम यहाँ जीरो नहीं रखेंगे। तो ये हो गया 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर हो गया 8, तो 8 का जो प्लेस है वो है 1 और जो प्लेस वैल्यू है वो है 8। ठीक है। अब देखें, ये तो हम जो प्लेस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो टेबल की मदद से, हर वक्त तो टेबल हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लिखेंगे तो ये टाइम वेस्ट होगा, टाइम और एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो नेम्स हैं वो जहन में रखने हैं ताकि आपको प्लेस वैल्यू आसानी से आप फाइंड कर सकें। ठीक है। अब मैं टेबल को मिटा के बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उसके प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखें, किसका प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, 2 का। अब 2 को, अब यहाँ टेबल तो है नहीं, अब क्या करेंगे, तो जहन में जो नाम्स हैं वो हमें याद रखने हैं, जहन में रखने हैं ताकि प्लेस वैल्यू आसानी से फाइंड किया जा सके। ये है 1 10 100, ये है 1000 और ये है 10,000। तो 2 का जो प्लेस है वो है 10,000।
ठीक है, ये है प्लेस। अब इसका प्लेस वैल्यू क्या रखेंगे, 2 की जगह 1 रखेंगे। अब 2 से आगे 2 को काउंट नहीं करना। अब 2 से आगे कितने डिजिट्स हैं, 4, 1 2 3 4। तो कितने डिजिट्स रखेंगे, और जीरोस कितने रखेंगे, क्योंकि 4 डिजिट्स हैं तो डिजिट्स के बदले हम क्या रखेंगे, जीरोस। तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सॉरी, ठीक है। अब ये हो गया प्लेस वैल्यू। 2 का प्लेस क्या है, 10,000। अब 2 का प्लेस वैल्यू क्या है वो हम देखेंगे, 1 10 100 1000 10,000, इसको मिलाकर पढ़ो, ये हो गया 20,000। ठीक है, तो ये आपको जहन में रखना है कि इसका नाम 1 है, इसका नाम 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, अगर आप ना जहन में रखेंगे तो आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।